स्टोरी सुनाता हूँ। जो आइस फैक्ट्री मैंने बोला वहाँ पे मॉल बन गया अभी। तो एक कहानी ऐसा है कि एक दिन मैं ट्यूशन से निकला तो उस दिन शाम को ट्यूशन था। मैं भागते भागते गया उस आइस फैक्ट्री के अंदर। शिव जब तपस्या में थे तो कामदेव ने उनका तपस्या भंग करने के लिए उन्होंने मुझे एक कैन गिफ्ट दिया था। उसके अंदर अनिल कपूर जी का फोटोज थे। बड़ा भूकंप होता था, एक 2 3 5 मिनट तक भूकंप चलते रहता था। लगभग 1-2 महीने तक वो भूकंप चलते रहा। कढ़ाई को बांध के रखना पड़ता था, नहीं तो खाना भी उछल के गिर जाते थे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लॉग। आज है 14 फरवरी, आज है वैलेंटाइन डे। आप सभी को वैलेंटाइन डे का बहुत बहुत मुबारक हो। मैं हूँ अभी गुवाहाटी में ही। मुझे ऐसा लग रहा था कि जब मैं मुंबई में था तो मैं ये सोच रहा था कि जब मैं गुवाहाटी आऊँगा तो मैं बहुत सारे ब्लॉग बनाऊँगा, गुवाहाटी के बहुत सारे जगह घूमने जाऊँगा, आपको दिखाऊँगा। लेकिन बात वैसे का वैसे ही रहा कि मैं गुवाहाटी आने के बाद भी उतना ही बिजी हो गया। ऑफिस का काम थोड़ा बहुत था, ज़्यादा नहीं था, लेकिन मैंने घर पे बहुत काम था, वो सब करते करते मुझे टाइम भी नहीं मिला। और आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई। मैं आप लोगों को पिछले ब्लॉग में या पहले के 2 ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं गुवाहाटी अचानक क्यों आया था। तो मैं गुवाहाटी अचानक इसीलिए आया था कि मुझे चेन्नई जाना है यहाँ से किसी को लेके। लेकिन वो मैं जानवी मेरे साथ नहीं जा रही है, मेरे फादर इन लॉ, उनका तबीयत थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन वो अभी दिखने में ऐसे सब कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ा सा सीरियस था। अभी आज हम लोग जाएंगे चेन्नई। और अभी बज रहे सुबह के 7:30 में, कुछ 6:30 को उठ गया था। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सुबह जल्दी उठने का, यहाँ पे आँख खुल जाती है। जाने के लिए रेडी हम। अभी बज रहे हैं कुछ, कितना बज रहा है मैंने घड़ी देखा ही नहीं, 11:10 हो रहा है। तो यहाँ पे कैब बुक करने के लिए ट्राई कर रहा था, लेकिन कैब मुझे मिला नहीं। तो भाई मुझे छोड़ने जा रहा है। तो भाई मुझे छोड़ेगा मेरे ससुर के घर, क्योंकि हम दोनों ही जा रहे हैं। तो अलग अलग कैब से एयरपोर्ट जाने से अच्छा हम लोगों ने सोचा कि एक कैब लेंगे ससुर के घर से, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे एयरपोर्ट। भाई मुझे छोड़ने जा रहा है, हंस रहा है गांडू। तो क्या बोल रहा था मैं रहता हूँ बेलतला में और मेरा ससुर रहते हैं चांदमारी। तो यहाँ से डिस्टेंस लगभग 7-8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। और मैंने बुक करने के लिए ट्राई किया था, लेकिन एक भी कैब मिला नहीं। तो इसको छोड़ने जाना पड़ रहा है। इसको जाने का मन नहीं था, मैं पकड़ के लेके आया। आलसी है। एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, मेरे घर के सामने ही। और ये मंदिर, इसको माँ मनसा मंदिर बोलते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है। ये कौन सा सन का है? 1900 नहीं, 1820 का, 1820। अभी जो अपने ये टेंपल देखा मनसा मंदिर, ये मेरे घर के वॉकिंग डिस्टेंस कितना 300-500 मीटर्स दूर में होगा। ये मंदिर बहुत पुराना है, 200 साल पुराना। 1820 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। बहुत नामी मंदिर है। यहाँ पे ये बहुत चलता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, बैटरी वाला। मेरे कॉलेज के टाइम में ये बिल्डिंग थे नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे छोटे मोटे दुकान थे। तो यहाँ पे हम लोग का अड्डा बैठता था। छोटा मतलब जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तभी का, इतना छोटा भी नहीं था मैं तभी। यहाँ पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल, किधर गया, एक हैप्पी मॉन्टेसरी स्कूल है। फिर इधर एक सरकारी हिंदी मीडियम का स्कूल है। और ये भीड़ भाड़ वाला रास्ता, ये नुक्कड़ से निकल के ही आगे आएगा हाईवे। ये सब ई रिक्शा ये सामने आ गया हाईवे। ये हाईवे नहीं है, हाईवे इधर है। वो जो ऊपर बड़ा बैनर दिख रहा है आप लोग को, ये नहीं सुन रहे हैं। यहाँ
पे ये हाईवे क्रॉसिंग है। ये जो बैनर दिख रहा है इसके नीचे ये सामने हाईवे है और ये रोड क्रॉस करने में यहाँ पे बहुत जाम लगता है। तो यहाँ पे हम लोग को कम से कम 10 मिनट तो लग ही जाएगा। यहाँ पे फ्रेश भाजी मिलता है, सब भाजी ताला चाबी सब मिलता है यहाँ पे, फल वल सब। ये हम लोग पहुँच गए हाईवे में। लगता है हम लोग को एक बार में क्रॉस नहीं कर पाए। ये हाईवे है। चलो चलो चलो, ये सिटी बस है हम लोग आसाम का सिटी बस है, गुवाहाटी का। ये हर जगह रुकता है। आप हाथ दिखाओगे किधर भी रुकेगा, आपको घर तक छोड़ के आएगा, घर से लेके भी आएगा ये रुकते रुकते जाएगा। ये सब सिटी बस आपको घर से बुला बुला के चढ़ाएगा ये लोग। पैदल चले जाओगे, बस से पहले पहुंच जाओगे आप। तो ऐसा दिखता है गुवाहाटी के रोड्स, ऐसे गाड़ी लोग ऐसा। आगे एक मार्केट आएगा, आज संडे है तो हफ्ते में 2 बार लगता है, थर्सडे और कौन सा दिन लगता है, थर्सडे और संडे। संडे है, थर्सडे और संडे लगता है। बहुत बड़ा मार्केट है ये। आगे जो मार्केट आने वाला है अभी तो उसके बाजू से गुजरेंगे हम लोग। वहाँ पे सब कुछ मिलता है, कुछ भी मांगो आप, अलग अलग का भाजी सब्जी। गांव में जो सामान नहीं मिलेगा आपको उस मार्केट में मिलेगा। इंसान का तेल भी मिलेगा। ये है ये एजी ऑफिस, इधर एजी ऑफिस जाता है। फिर आगे लक्ष्मी मंदिर है, बहुत फेमस है। तो ये रहा लक्ष्मी मंदिर। यहाँ पे बहुत बड़ा दुर्गा पूजा होता है और ये दुर्गा पूजा में खासियत ये है कि इसमें असुर उड़ के आएगा, फिर कुछ कुछ होते रहता है ऐसे, मतलब मैकेनिकल होता है। और ये क्या है, ये थिएटर है। कौन सा थिएटर है? विशाल मॉल है, कोई तो सिनेमा हॉल है, थिएटर है। और इधर है एक हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल। इसका नाम क्या था? नेत्रालय। हाँ, इसका नाम नेत्रालय आई हॉस्पिटल है। ये फेमस है। हाँ, श्रीमंत शंकरदेव नेत्रालय। फिर इधर एक कुछ तो होटल है। क्या होटल है? भूल गया ये सब नाम। नक्षत्र 4 स्टार है क्या 3 स्टार है? इसका 1 ही स्टार है शायद, पता नहीं है। अच्छा होटल है, रह सकते हो आप लोग। फिर यहाँ पे भी एक मंदिर, काली मंदिर है। हाँ, ये फेमस काली मंदिर है यहाँ पे एक। ये रहा मंदिर। और ये रोड जाता है बेलतला बाजार। यहाँ पे भी रिक्शा रिक्शा। तो ये रोड जो अंदर जाता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट लगता है। आज बहुत भीड़ रहेगा। सब कुछ मिलता है यहाँ पे, क्रैब वैब से लेके कुछ भी मिलेगा आपको। सिलाई से लेके बिलाई तक हाँ, मिल जाएगा। सब मिलेगा, दारू से लेके सब मिलेगा यहाँ पे। ये अंदर होता है, जूम करते हैं। ये मार्केट होता है अंदर। ये टेकर सर्विस, शेयरिंग टेकर। यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से गाड़ी चलाते हैं। इनको जिधर मिलते हैं उधर गाड़ी घुसेड़ देते हैं। यहाँ पे मैं क्या हुआ, मैं 2007 में यहाँ से निकल गया था। फिर बीच बीच में आता था, लेकिन जब मैं छोड़ के गया था जो गुवाहाटी था, आज वो गुवाहाटी है नहीं। बहुत बदल गया। गुवाहाटी नहीं, पूरा दुनिया बदल चुकी है। कल ये सब फ्लैट्स बनना चालू हो गया। पहले फ्लैट्स होते नहीं थे, अभी गुवाहाटी में फ्लैट ही फ्लैट है, हर जगह फ्लैट है। पहले जो कोई भी दादा परदादा का जो भी जमीन था, खुद का जमीन हो, बाकी दूसरों का जमीन, सब फ्लैट। अभी घर तोड़ के भी फ्लैट। ये हाथी 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 देखने से बोले सफर अच्छा होता है। हाथी देखने से सफ़र अच्छा होता है, मेरा भाई ऐसा बोल रहा है। गणपति का प्रतीक है। बहुत लोगों को लगता है गणपति का वाहन हाथी है। गणपति का वाहन हाथी नहीं है। हाथी है क्या? नहीं है। हाँ, चूहा है। ए मस्त गजगामिनी। यहाँ मेरे एक दोस्त का दुकान था। किधर गया हो? हाँ, आगे थोड़ा आगे है। मैं आया, उसको मिल भी नहीं पाया। चेन्नई से आके मिलता हूँ। लोगों का है कोई जगह। हाँ, रोहित, तू मेरा ब्लॉग देख रहा है तो मेरा हाई ले लेना। हाई मतलब वो वाला हाई नहीं, अच्छा वाला हाई। ये वर्धमान एंटरप्राइज मेरा दोस्त का है, रोहित का। वैभव भी एक दोस्त है जिसने मेरा टिकट बना के दिया है। वो हर बार मेरा टिकट बनाता है फ्लाइट का। तो पहले यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस हुआ करता था, अभी चला गया यहाँ से। फिर
ये क्या है? ये भी प्लेट है क्या? ये होटल है, ये होटल है, प्लेट नहीं है। फिर ये किसका पुतला है? भवेंद्रनाथ चौक क्या? ये यहाँ पे मेरा एक दोस्त का फार्मेसी भी है, वही है शायद। ये वायरलेस है, BSNL का टावर है। फिर यहाँ पे BSNL का एक्सचेंज ऑफिस है। फिर ये जो गेट दिख रहे हो, इसके अंदर बहुत सारे क्वार्टर्स है। हम लोग यहीं पे पढ़े थे। मैंने क्लास 7 से नहीं 7 नहीं क्लास 7 से 4-5 साल यहाँ पे रुके थे। फिर यहाँ पे ये सब दुकान वुकान, ये लोग को मैं जानता हूँ। यहाँ पे एक पान वाला है अंकल, ये गली के अंदर है, रमोनीदा। वो बचपन में हम लोग को इमली खिलाते थे, 1-1 रुपये का चम्मच में। वो 10-10 25 पैसे में 1 रुपये में 4 मिलता था। एक वो आइसक्रीम खाने वाला जो चम्मच होता है, उस पर इमली चिपकाया रहता है और उसमें पन्नी लगा रहता था। हम लोग वो बहुत खाते थे। तो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे? वायरलेस वायरलेस क्रॉस किया। ये कुछ हाउस पेट पहुँच, नहीं हाउस पेट भी नहीं है ये, तू भी भूल गया। मैं तो गुवाहाटी में रहता नहीं हूँ। अरे तो हाउस पेट है, ये हाउस पेट है बोल रहे हैं। हाँ हाउस पेट यहाँ पे लिखा है हाउस पेट। अभी हम लोग पहुँच गए हैं सचिवालय दिसपुर, जहाँ पे आसाम असेंबली बैठता है। गुवाहाटी में है दिसपुर, आसाम का कैपिटल। एक नया क्लॉक टावर बना है, बहुत मस्त लग रहा है ये सर्कल में। लायंस क्लब ने बनाया। इधर है ये पूरा असेंबली हाउस। इसके अंदर ना एक टैंक था, मेरा दोस्त रहता था, मैं यहाँ पे जाता था। उसका क्वार्टर वाटर था असेंबली का, तो सेक्रेटरीट का अंदर एक टैंक था। तो हम लोग वहाँ पे जाके, ये अम्बेडकर साहब का पुतला है, बाबा साहेब अम्बेडकर। ये मस्त रोड, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ब्रिज बनेगा, आगे भी बन रहा है ब्रिज। खाली रास्ता है, संडे है। लास्ट संडे आए थे हम लोग ना। हाँ लास्ट संडे भी एक ब्लॉग बनाया था, आज बनाया। मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है। ये यहाँ पे भी एक थिएटर है, आईमैक्स क्या मैक्स आइनॉक्स का, आइनॉक्स थिएटर। ब्रिज बन रहा है। और इधर क्या है? इधर भी ब्रिज बन रहा है। तो असेंबली का मेन एंट्रेंस आगे से है। फिर ये है हम लोग का दिसपुर सचिवालय। यहाँ से ये GS रोड, गुवाहाटी शिलोंग रोड। यहाँ से जाएंगे तो गुवाहाटी, इधर से उल्टा जाएंगे तो शिलोंग, इधर से उल्टा साइड शिलोंग। तो असेंबली हाउस ऐसा दिखता है आसाम का, दिसपुर। फिर यहाँ पे एक टी ऑक्शन सेंटर है। यहाँ पे टी ऑक्शन होता है, गुवाहाटी टी। ये वर्ल्ड का टी ऑक्शन सेंटर है, नॉर्थ ईस्ट का। शायद इंडिया का टी भी इधर ही ऑक्शन होता है। फिर ये एक नया फुट ब्रिज बन रहा है क्रॉस करने के लिए। इसका इनोवेशन होने वाला है, हो गया लगता है। हाँ हो गया, इनोवेशन हो गया, कल हो गया, कल या परसों हुआ है। नया खासियत यही है। हाँ ये बताएगा। हाँ बताओ क्या है इसमें? एस्केलेटर है, एलिवेटर्स भी है, और साथ में स्टेयरकेस भी है। अच्छा, लिफ्ट भी रखा है। अरे हम लोग ब्रिज में चढ़ गए, गलती किया इसने। एलिवेटर देखते देखते गलती किया, ब्रिज के ऊपर चढ़ा लिया। आगे से देख एक ड्राइवर है, उधर से जा सकता है क्या? अभी नहीं जा सकता, हम लोग को घूम के आना पड़ेगा। हम लोग को जाना चाहिए तब। इधर 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 ये अच्छा हुआ, इधर दिसपुर कॉलेज है, वो दूर में दिख रहा है। यहाँ पे मैं पढ़ाई किया था, इस बिल्डिंग के पीछे ये गली से दिखेगा वो, उधर मैं पढ़ाई किया था उस कॉलेज में, दिसपुर कॉलेज में। 5 साल पढ़ाई किया उधर। तो ये GS रोड का गणेशगुड़ी पहुँच गया हम लोग। हर जगह फुट ब्रिज बना दिया, ये अच्छा दिख रहा है। फुट ब्रिज है, सोली ऐसा नहीं। एक्सीलेटर ये अपने आप चलने वाला है। बीच में लिफ्ट और फिर हाँ ये इधर बीच में लिफ्ट भी डाला है। तो इधर से सीढ़ी है, जैसे जाना है वैसे जाओ। ये कौन सा बिल्डिंग बन रहा है? कुछ अजीब टाइप का बिल्डिंग बना रहा है ये लोग, नाव जैसा, बोट जैसा, शिप जैसा। टाइटैनिक ही बोल दो। हाँ टाइटैनिक बोल रहे हैं। ऐसा ही है गुवाहाटी सिटी। क्रिश्चियन बस्ती आ गया हम लोग। इसको ये एरिया को क्रिश्चियन बस्ती बोलते हैं। रिटर्न कहाँ मिलेगा अभी? जस्ट चार्ज तो पार करिए। चर्च आएगा आगे क्रिश्चियन बस्ती का, बहुत पुराना चर्च है ये सब।
मेरे पैदाइश से पहले का है। यहाँ से यू टर्न। तो आज मैं आप लोगों को गुवाहाटी दर्शन करा रहा हूँ। बीइंग ह्यूमन का शोरूम। अभी ब्रिज में मत चढ़ना, এটা ব্রিজত যাব লাগিব। नीचे से ले लेना। আরে উপরে যাব না। अच्छा ऊपर से जाना पड़ेगा, वापस ब्रिज में चढ़ना पड़ेगा। ट्रेंड्स, ये मॉल मॉल मॉल, ये प्लेट प्लेट प्लेट। फिर हम लोग टाइटैनिक वाला बिल्डिंग में आ जाएंगे। टाइटैनिक मैंने दिया, इसका नाम टाइटैनिक नहीं है, गलती से भी टाइटैनिक मत ढूंढना यहाँ पे। ये क्रिश्चियन बस्ती चर्च, बैप्टिस्ट चर्च, बहुत फेमस है, पुराना है। সিটি সেন্টার তো ইয়ার ক্রস করে আছে। हाँ, तो ऐसा दिखता है गुवाहाटी। नाव वाला बिल्डिंग किधर गया? हाँ, ये वाला बिल्डिंग कुछ तो बन रहा है। ये इसके पीछे पीवीआर है, पीवीआर। তো মোবাইল का दुकान में। हाँ, यहीं से मेरा ये मोबाइल जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, इधर से लेके गया था भाई। मेरा मोबाइल टूट गया था लास्ट वीक, अपोलो हॉस्पिटल। इधर भी फुट ब्रिज। हाँ, इधर से सीढ़ी, बीच में लिफ्ट और इधर से इलेक्ट्रॉनिक मूविंग स्टेयरकेसेस। জার্মানি মেড দেখি। हाँ, ये सब जर्मनी में बना के लाया बोल रहा है मेरा भाई, बोल रहा है जर्मनी मेड। वापस हम लोग गणेशगुरी ब्रिज में चढ़ चुके हैं। हम लोग को ब्रिज के नीचे से तभी लेना था, नहीं लिया तो अभी वापस घूम के आके ब्रिज के ऊपर से ही जाना पड़ रहा है हम लोग को। फिर आगे जाके राइट लेफ्ट ले रहा है ना। यहाँ से लेफ्ट लेना है ब्रिज के ऊपर से। और ये ब्रिज में मस्त पेंटिंग बनाया हुआ है, देखो क्या मस्त मस्त पेंटिंग बनाया हुआ है। हाँ, मस्त है। हाँ, मेरा भाई धीरे धीरे चला रहा है पेंटिंग दिखाने के लिए। मस्त है, मस्त है, मस्त है। मैं हाई स्पीड कर देगा, टेंशन मत ले। मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है। ये देखो मस्त रास्ता है। अभी हम लोग जा रहे हैं सनमाड़ी साइड। और यहाँ पे क्या आएगा फेमस चीज़? जू, आसाम स्टेट जू। आज वैलेंटाइन डे है तो यहाँ पे एक गार्डन है। कौन सा गार्डन है? श्रद्धांजलि कानन। हाँ, श्रद्धांजलि कानन करके एक गार्डन है। वो बड़े रहेंगे आज कपल से। मैं कभी नहीं गया उधर, तू गया है? मैं भी नहीं गया। वहाँ पे कुछ टॉय ट्रेन वेन है, सब बच्चों के लिए है। हाँ, लेकिन कपल्स आज जरूर रहेंगे वहाँ पे। आज वैलेंटाइंस डे है, हम भी मिलने जा रहे हैं हम अपने वैलेंटाइन से। ये फ्लैट है, ये बहुत बड़ा फ्लैट है, बहुत फेमस फ्लैट है यहाँ का। तो ये सामने जू है, ये बड़ा झाड़ दिख रहा है, उसके पीछे ही जू है। ये फेमस फ्लैट है यहाँ का। और ये स्टेट जू। जूम 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 हो जा, जूम हो जा, जूम हो जा, जूम हो जा। दिख रहा है क्या? अरे जूम बर्बाद हो गया। ये स्टेट जू। सॉरी भाई, मैं दिखा नहीं पाया ठीक से। श्रद्धांजलि का अंदर गार्डन है एक, जैसे दिखता नहीं है। ये कुछ तो कार पार्किंग है यहाँ पे। ये बन गया है आजकल सेंट्रल मॉल। सेंट्रल मॉल यहाँ पे पहले ना एक आइस फैक्ट्री हुआ करता था। ये सेंट्रल मॉल जहाँ पे है, यहाँ पे एक आइस फैक्ट्री हुआ करता था। स्टोरी सुनाता हूँ। जो आइस फैक्ट्री मैंने बोला वहाँ पे मॉल बन गया अभी, उस आइस फैक्ट्री से थोड़ा आगे आके ही हम लोग का ट्यूशन हुआ करता था। तो गर्मी के दिन में क्या होता था, जब समर वेकेशन होता था तो ट्यूशन हम लोग का दिन में होता था। स्कूल होता नहीं था तो टीचर बोलते थे, सर बोलते थे कि तुम लोग दिन में आ जाओ। सुबह हम लोग 8, 9, 10 बजे ऐसे कुछ तो टाइमिंग था, आते थे। 1 महीना हम लोग का दिन में ट्यूशन होता था। तो और अभी जो इतना सारे दुकान, मार्केट, मॉल ये सब दिख रहे हैं, उस टाइम पे ये सब नहीं था। मैं आज से करीब कितना साल हो गया होगा, 96, 97 का बात कर रहा हूँ। 20-25 साल तो हो गया। तो उस टाइम पे ये दुकान होते नहीं थे। हम लोग ट्यूशन से निकलते थे, वॉक करके जाते थे। तो जू के वहाँ पे छोटे छोटे दुकान होते थे, तो वहाँ पे वो पुलाव मिलता था। 10-10 रुपये का प्लेट होता था। हम लोग एक प्लेट लेते थे, 3-4 जन खाते थे। तो वो सब बच्चों में सब हर कोई करता था।
तो एक कहानी ऐसा है कि एक दिन मैं ट्यूशन से निकला, तो उस दिन शाम को ट्यूशन था, तो निकलते निकलते थोड़ा सा अंधेरा हो गया था और मैं उस दिन साइकिल लेके आया था। मेरे दोस्त लोग बाइक, किसी का साइकिल था, किसी का ऐसा था, तो मैं अकेला रह गया था। मैं ट्यूशन करके निकला, ज़ोर से बारिश हुआ। बारिश है ठीक है, बारिश में मस्ती करते जा रहे थे, भीग के मज़ा आता था, तभी उस एज में वो मज़ा आता था, तो बारिश में भीगते भीगते जा रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम शुरू हो गया जब हिल स्टॉर्म गिरना चालू हो गया। इतना बड़ा बड़ा आइस का पत्थर सर पे गिर रहा था और मुझे किधर में अपना सर छुपाने के लिए एक जगह नहीं मिल रहा था, क्योंकि कोई उस समय वो दुकान कुछ नहीं होते थे, ऐसे एक दो झाड़ रहते थे, फिर ऐसे ओपन एरिया था, रास्ता पूरा ऐसे ओपन था। तो वहाँ पे वो जो मॉल है, वहाँ पे एक आइस फैक्ट्री था। मुझे याद है, मैं भागते भागते गया उस आइस फैक्ट्री के अंदर। जब मैंने आइस फैक्ट्री के अंदर गया, ऐसे सर पे हाथ रखा तो पूरा सर पे से टबलुम 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 बन गया था। बहुत दर्द करता था। ये मेमोरी है मेरा इस एरिया को लेके उस ज़माने का। तो पहुँच गए हम लोग, ये सानमारी, यहाँ पे है गुवाहाटी कॉमर्स कॉलेज, फिर ये ब्रिज है। तो पहुँच गए हम अभी जानवी के घर पे। अभी मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, घर के अंदर जाके वीडियो बनाने देंगे नहीं। ये लड़की लोगों का ये आदत है कि ये घर गंदा है, ऐसा है, मत दिखाओ, वैसा है वैसा है। तो अभी अंदर जाते हैं, पूछते हैं, देखते हैं वापस से एक्सपोजर। हाँ ठीक है, तो अंदर जाते हैं, देखते हैं वो लोग बनाने देता है तो बनाएंगे अंदर, नहीं तो रास्ते पे मैं और ससुर पूरा वीडियो बनाते जाएंगे। हाथ भी नहीं गई, हाथ भी नहीं गई, ये तो खुला हुआ है। कौन आता है? सब हाय बोलो, सब हाय बोलो। हीरो हीरो इधर ही है, ये हीरोइन इधर है, ये देखो। अभी बज रहे हैं 1, हम लोग निकल चुके हैं, मैं और मेरे ससुर जी। हाय गुड। तो अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट, 4 बजे का फ्लाइट है। कैब लेके निकल चुके हैं गुवाहाटी। हम लोग जहाँ पे रहते हैं चांदमारी से, चांदमारी पे एयरपोर्ट कितना दूर दादा? 25-26 किलोमीटर दूर है एयरपोर्ट। गुवाहाटी का एयरपोर्ट गुवाहाटी के अंदर नहीं है, सिटी से बाहर है। इसका कारण ये है कि एयरपोर्ट के आजू बाजू पहाड़ वहाड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन गुवाहाटी पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। तो टाउन के बाहर एक जगह है जहाँ पे पहाड़ कम है, तो उस एरिया में एयरपोर्ट है। तो गुवाहाटी का एयरपोर्ट आप गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी से बाहर है। ये असम ट्रिब्यून, अहोम मनी, यहाँ का बहुत फेमस पुराना न्यूज़पेपर है। हम लोग अभी चांदमारी से निकल चुके हैं और ये बहुत बिजी रोड है, ये बहुत ट्रैफिक जाम है। आज तो कुछ रैली वैली भी है पॉलिटिकल पार्टी का, तो ये सब झंडा वंडा गाड़ के रखा है। रास्ता जाता है ऊपर, दूर में जो पहाड़ दिख रहा है नवग्रह टेम्पल में। यहाँ पे ज्योतिष विद्या का बहुत पुराने ज़माने से स्टडी किया जाता था, अभी भी किया जाता है। यहाँ पे एक नवग्रह का टेम्पल है। गुवाहाटी के बहुत सारे नाम हैं। आज गुवाहाटी है, लेकिन पहले इसको गुवाहाटी नहीं बोलते थे, कामरूप बोलते हैं। फिर इसका प्राग ज्योतिषपुर भी बोला जाता था। प्राग ज्योतिषपुर यहाँ पे क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र का स्टडी किया जाता था, इसलिए प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता है। और यहाँ पे कामरूप इसलिए बोलता है क्योंकि शिव और पार्वती का, शिव जब तपस्या में थे तो कामदेव ने उनका तपस्या भंग करने के लिए नृत्य किया था, कामदेव ने कुछ किया था, तो जिसकी वजह से शिव ने गुस्से में उनको भस्म कर दिया था। फिर कामदेव के जो वाइफ थे उन लोगों ने आके शिव को रिक्वेस्ट किया, प्रे किया कि भाई हम लोग का पति को जिंदा कर दो, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा कर दिया। तो शिव ने कामदेव को पुनर्जीवित किया था। और ये कामरूप गुवाहाटी का यही एक जगह है जहाँ पे कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था, उनका शरीर उनको वापस मिला था, तो इसीलिए इस जगह को कामरूप भी बोला जाता है। यहाँ पे कामरूप का एक बहुत बड़ा टेम्पल भी है, गुवाहाटी में नहीं है, गुवाहाटी से थोड़ा दूर है। ये कामदेव मंदिर ऊपर से जाने नहीं, कामदेव मंदिर इपारे है ब्रह्मपुत्र के उस पार, नॉर्थ गुवाहाटी के साइड में थोड़ा आगे वहाँ पे कामदेव का मंदिर है, जो पत्थर अभी है। अभी तो वो मंदिर टूट गया है, लेकिन उनके जो मंदिर का टूटा सा हिस्सा वहाँ पे आपको दिखने को मिलता है। अभी पहुँच चुके हैं हम लोग गुवाहाटी क्लब। यहाँ पे थोड़ा जाम लगता है, बहुत बिजी एरिया है।
और ये लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ एक बहुत बड़े लिटरेचर थे, उनका पुतला है। असम लिटरेचर में इनका बहुत योगदान है। ये असम टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट है। असम टेक्सटाइल, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लगा रहता है एग्जीबिशन। फिर यहाँ पे प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब है। रविंद्र भवन नहीं है, ये रविंद्र भवन है। यहाँ पे थिएटर वेटर मतलब प्ले ड्रामा वामा लगा रहता है। फिर ये है स्टेट म्यूज़ियम, असम स्टेट म्यूज़ियम। फिर उसके ऑपोजिट में ये है दिघोली पुखुरी, उसके उधर हाई कोर्ट है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। फिर ये है डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी, ये डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है। फिर ये कॉलेज, कॉटन कॉलेज का हॉस्टल्स है। हाँ, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऑफिस है। फिर ये रास्ता जाता है रिजर्व बैंक के बाजू से, जो लेन जाता है ये गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के लिए। फिर हम लोग अभी पहुंच गए पान बाज़ार, गुवाहाटी 1, जो 78001 पिन कोड का 1। यहाँ पे मेरा बचपन निकला है। ये रेलवे का क्वार्टर्स। जरा कुंपली जम फैंसी बाजार जमने की 80 रोड होके जाएंगे हम लोग। तो मेरा बचपन इधर ही गया है। मैं जब छोटा था तो इधर इसके पीछे ही मेरा स्कूल था, डॉन बॉस्को, पान बाजार डॉन बॉस्को। और इधर ही मेरे पापा का BSNL का ऑफिस था, वही क्वार्टर में हम लोग पले बड़े थे। ये सब गलियों में मैं बचपन में घूमा करता था। अभी पहले गुवाहाटी बोलने से पान बाजार ही सिटी था, बाकी उसके आजू बाजू तो सिटी नहीं, गाँव जैसा ही था। अभी बहुत डेवलप हो चुका है। पॉल्टन बाजार से ये 80 रोड, यहाँ पे स्कूल के बहुत सारे मेमोरीज है मेरा। यहाँ पे पहले सिंगल स्क्रीन थिएटर्स होते थे, हम लोग स्कूल बंक करके यहाँ पे फिल्म देखने आया करते थे। छोटे छोटे थिएटर्स होते थे फिल्म। यहाँ पे पुलिस का रिजर्व है, पुलिस रिजर्व है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग पूजा, दुर्गा पूजा, बिहू बहुत फेमस है यहाँ का, लोग देखने आते हैं। सानमारी से एयरपोर्ट जो हम लोग जा रहे हैं, ये पूरा प्रॉपर सिटी के अंदर से जाएंगे। 3 रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, या तो मेरे घर के उधर से जाके हाईवे पकड़ के जाना है, या तो सिटी के अंदर से जाना है, या तो फिर ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे एक रास्ता जाता है। लेकिन हम लोग को अभी मैप में यही रास्ता सबसे नज़दीक बता रहा है, तो हम लोग इसी रास्ते को पकड़ के जा रहे हैं। अगर उस रास्ते से जाता नदी किनारे तो आपको मैं नदी दिखा सकता था, ब्रह्मपुत्र का, लेकिन दिखा नहीं पाया। मैं चेन्नई से वापस आऊँगा, मैं वादा करता हूँ आपको गुवाहाटी का अच्छा टूर दूँगा। मेरे बचपन में था तो ये ब्रिज नहीं हुआ करता था, ये सब ब्रिज नहीं था। यहाँ पे एक फेमस गोल बिल्डिंग है 80 रोड का, यहाँ पे एक थिएटर भी था। ये रहा गोल बिल्डिंग, ये बहुत फेमस पुराना बिल्डिंग है। इसके बाजू में ही एक थिएटर है, ये वाला लाल कलर का, अभी बंद हो गया होगा पता नहीं। एक सिंगल स्क्रीन थिएटर था, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत फिल्म देखा। इधर ये इंडस्ट्रियल एरिया था, पहले ज़माने में यहाँ पे फैक्ट्री लगा करता था। अभी सब खत्म हो गया, फैक्ट्री तो किधर बचा नहीं है। यहाँ पे पहले BSNL के क्वार्टर्स होते थे पीछे, तो मैं यहाँ पे भी रह चुका हूँ क्योंकि पापा का ट्रांसफ़र होते रहता था। तो ये वोडलूम पहुँच गए, यहाँ पे भी हम लोग रह चुके हैं। मैं यहाँ पे कुछ 2-3 साल यहाँ पे भी रहा था ये एरिया में। और यहाँ पे एक फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस था, जहाँ पे फिल्म के रोल्स रहते थे। तो यहाँ के ऑफिस के बाजू में हम लोग को क्वार्टर मिला था BSNL के, तो यहाँ पे भी हम रुके थे। यहाँ पे एक इसी एरिया के आजू बाजू एक फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का ऑफिस था, जहाँ पे फिल्म के जो कैंस होते थे थिएटर में चलने वाले, वो कैंस यहाँ पे आते थे और उनको रिवाइंड करते थे। एक अंकल थे, बूढ़ा आदमी, वो रिवाइंड करते थे। मैं आके खड़ा होकर देखता था। तभी मैं क्लास 5-6 के आसपास था। तो मैं शाम को आके उनका वो रोल घुमाते रहते थे, मैं आके देखता था। तो अंकल ने एक दिन मुझे पूछा कि क्या देखने आए, तो क्या रोज़ क्यों आता है? तो मैं बोला नहीं, ऐसे आता हूँ मैं, ये रोज़ देखने में मुझे मज़ा आता है, फिल्म में इंटरेस्ट था बचपन से। तो उन्होंने मुझे एक कैन गिफ्ट दिया था पुराना, और मुझे अभी भी याद है उसके अंदर अनिल कपूर जी का फ़ोटोज़ थे। वो जब थे ऐसे वाइट थे कुछ, तो एक गार्डन के अंदर वो घूम रहे थे।
इतने से रोल पे वो 8-10 मिनट का रोल था, शायद कुछ तो एक सीन रहेगा, कौन सा फिल्म होगी मुझे पता नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे एक थिएटर का कैन गिफ्ट किया। ये जो नाका दिख रहा है, यहाँ पे मेरा ये स्कूल बस आके रुकते थे भोरलुमुख का। यहाँ पे मैं जब स्कूल में भोरलुमुख के क्वार्टर्स में रहता था तो यहाँ पे स्कूल का बस आता था, तो यहाँ पे आके मैं बस पे चढ़ता था। और ये है भोरलू ब्रिज। भोरलू एक रिवर है, भोरलुमुख बोलते हैं। ये अभी रिवर ख़त्म हो गया, मर चुका है, नाला बन गया, लेकिन एक ज़माने में ये नदी हुआ करता था, छोटा रिवर, और ये जाके सीधा इस साइड में ब्रह्मपुत्र में जाके गिरता था। अभी यहाँ से ब्रह्मपुत्र थोड़ा ही दूर में है, लेकिन अभी हम लोग को ब्रह्मपुत्र दिखेगा नहीं। ये बिल्डिंग्स के पीछे है, ये भोरलुमुख पुलिस थाना है, चौकी, इसके पीछे ही ब्रह्मपुत्र है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखेगा शायद, एक फील्ड है, और इस मैदान को, ये फील्ड का नाम क्या चलता था? सोनाराम फील्ड। हाँ, ये सोनाराम फील्ड है। यहाँ पे बिहू फेस्टिवल ऐसा पूजा वूजा होता है। यहाँ पे इस फील्ड के पीछे ही ब्रह्मपुत्र रिवर है। आपको नहीं दिखेगा रिवर अभी, लेकिन इस एरिया के पीछे ही है। अभी भी ये फील्ड में कुछ तो चल रहा है, क्या चल रहा है पता नहीं। यहाँ पर एक्सपो आया है। आगे एक रास्ता निकलेगा जो कामाख्या टेम्पल के लिए ऊपर जाता है, और इधर बाजू में रेलवे ट्रैक है ऊपर, और इधर ये कामाख्या टेम्पल का ही पहाड़ है, इसका एंट्रेंस आगे है। फुट ब्रिज बना दिया है पूरा गुवाहाटी में। ये कामाख्या मंदिर जाने के लिए एंट्री, इधर से कामाख्या टेम्पल के लिए जाया जाता है। और ये नीलाचल पहाड़ में कामाख्या देवी का मंदिर है। ये नीलाचल पहाड़ का ही एक हिस्सा है, कामाख्या टेम्पल का ही। वो जो दूर में आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये आपको व्यू पॉइंट है। ये कामाख्या टेम्पल जब आप जाते हो, ऊपर जो आपको दिख रहा है, वहाँ से वहाँ पूरा गुवाहाटी सिटी दिखता है, एक हिस्सा वो व्यू पॉइंट है। वहाँ पे बैठ के आप गुवाहाटी सिटी देख सकते हो। यहाँ से शुरू होता है NF रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर। ये मालीगांव ब्रिज, आज संडे के दिन में इतना ट्रैफिक है, तो बाकी वर्किंग डेज में आप सोचिए कितना ट्रैफिक होगा। अभी हम लोग को बहुत धीरे धीरे बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये आदाबाड़ी पहुंच गए हम लोग। आदाबाड़ी ये आदाबाड़ी का बस स्टैंड है। यहाँ से लोअर असम के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है बस, वो यहाँ से निकलते हैं। आदाबाड़ी बस स्टैंड है, गुवाहाटी सेंटर में है। तो एक होता है अपर असम का सेंटर है, एक होता है अपर असम, एक लोअर असम। यहाँ से लोअर असम के लिए बसेस निकलते हैं। जाम ट्रैफिक जैम। तो ये रेलवे ट्रैक ऊपर से हमारे लेफ्ट से आ रहे थे, अभी ये ट्रैक ऊपर चढ़ के हम लोग ट्रैक के नीचे से जा रहे हैं, और ट्रैक को हमने क्रॉस किया, और ये जाएगा सीधा सरायघाट ब्रिज पे, जहाँ पे रेलवे ट्रैक ब्रह्मपुत्र को क्रॉस करेंगे। आगे जाके सरायघाट ब्रिज है, जो ब्रिज इसलिए फेमस है क्योंकि उसके पुराने ज़माने में बना हुआ ब्रिज है, और उस ब्रिज का क्या है कि ऊपर से बस जाते थे, नीचे से ट्रेन जाते थे, सेम एक ही ब्रिज में। और यहाँ पे है, ये है भूपेन हजारिका, जो म्यूज़िक डायरेक्टर सिंगर समाधि स्थल है उनका। यहाँ पे समाधि दिया गया था उनको, उनका अंतिम संस्कार यहीं पे किया था। उनका मेमोरियल में ये बनाया हुआ है, डॉक्टर भूपेन हजारिका समाधि क्षेत्र। फिर यहाँ से ये गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है। ये एक्सप्रेसवे बनाया गया है जो गुवाहाटी एयरपोर्ट के लिए जाते हैं।
से हम लोग जाते थे एयरपोर्ट के लिए। अभी यूनिवर्सिटी को अलग कर दिया गया और एयरपोर्ट जाने के लिए अलग एक्सप्रेसवे बनाया गया, जो इसमें भी जाम लगते रहता है जगह जगह पे, लेकिन फिर भी बहुत फास्ट है। फिर आगे आके हम लोग को मिलेगा दीपोर बिल। वो बिल मतलब लेक है, वो लेक बहुत फेमस है और पूरे वर्ल्ड में शायद ऐसा 2 या 3 ही ऐसा लेक है। और क्यों खास है मैं आपको आगे बताता हूँ। ये दूर पे जो दिख रहा है ये असम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का ही कुछ पार्ट्स है, उनका ये प्रॉपर्टी है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का पीछे का गेट, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी। पहले यही रोड से हम लोग आते थे। पहाड़ पहाड़ पहाड़, पहले ये सब जंगल हुआ करता था। पहले ये ज़माने में ये सब जंगल हुआ करता था, ये पूरा एरिया। लोग रात को डरते थे बाहर निकलने के लिए रास्ते से। अभी भी थोड़ा थोड़ा जंगल है, मंदिर वंदिर बनाया हुआ है इधर। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है। फॉरेस्ट रेड एंड ग्रीन एंड रेड का जो साइन बोर्ड है। दीपोर लेक, ये लेक 40 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे इसको बर्ड सेंचुरी भी माना जाता है। बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं यहाँ पे, बहुत सारे फिशिंग होते हैं यहाँ पे। सबको शायद फिशिंग करना अलाउड नहीं है, इसके लिए लाइसेंस भी चाहिए शायद, मैं कंफर्म नहीं हूँ। ऐसा कुछ गवर्नमेंट ने अभी रूल बनाया, हर कोई फिशिंग नहीं कर सकते। यहाँ पे जो फिशरमैन्स हैं कुछ पर्टिकुलर, उनको लाइसेंस मिला है, हर कोई आके फिशिंग नहीं कर सकता है, ऐसा कुछ है, माना जाता है। मुझे लगता है ऐसा कुछ है। दीपोर बिल के बारे में और एक बात मैंने बचपन में सुना था या पढ़ा था, याद नहीं, लेकिन वो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं। किसी को अगर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके बता दें। दीपोर बिल के बारे में मैंने जो सुना है कि 1950 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप, असम में। तो मेरे पापा वो लोग सभी बचपन में थे, उनका कहना था कि कुआं बावड़ी का जो पानी होता था, कुआं का पानी, वो भी बाहर आ जाता था। इतना बड़ा भूकंप होता था, 1-1, 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक भूकंप चलते रहता था। लगभग 1-2 महीने तक वो भूकंप चलते रहा। मतलब हर थोड़े थोड़े फ्रिक्वेंसी में थोड़े थोड़े देर के बाद भूकंप आते रहते थे। और पापा बोलते हैं कि तभी खाना बनाने के लिए भी ऐसे चूल्हे पे बर्तन नहीं, तभी तो गैस वैस था नहीं, चूल्हे पे बनाते थे। बोले साइड में कुछ खूटा गाड़ लेते थे जैसे बब्बू मुँह का, फिर कढ़ाई को बांध के रखना पड़ता था, नहीं तो खाना भी उछल के गिर जाते थे। पीने के लिए पानी नहीं मिलता था क्योंकि बावड़ी का पानी वानी अंदर से कीचड़, रेत ये सब निकल आया करता था। तो 1950 में जो भूकंप आया था उस समय एक जंगल, पूरा का पूरा जंगल बैठ गया था नीचे, ज़मीन के नीचे, और दीपोर बिल के साथ जुड़ गया था। तो शायद दीपोर बिल पहले से था लेकिन इतना बड़ा नहीं था। 1950 के भूकंप के टाइम पे वो जंगल नीचे बैठ गया है और आज भी उस पानी के नीचे वो बड़े बड़े झाड़ प्रिजर्व्ड है। वहाँ पे उस झाड़ों के, जो जंगल में जो झाड़ थे, पेड़ थे, उनके अवशेष आज भी मिलता है वहाँ पे। और ये लेक इतना गहरा नहीं है, बहुत सेलो वाटर है, यहाँ पे फिशिंग होता है, बहुत सारे माइग्रेंट बर्ड्स आते हैं। और इसको 2002 के आसपास गवर्नमेंट ने और इसको कुछ स्पेशली कुछ हेरिटेज साइट का स्वीकृति दिया है, रिकॉग्निशन दिया है। तो मैं उसका विकिपीडिया का लिंक आपको दे दूंगा, जिसको इंटरेस्ट है उस विकिपीडिया को पढ़ के आप दीपोर बिल के बारे में ज़्यादा जान सकते हैं। ये पुराना रास्ता है एयरपोर्ट आने के लिए।
चेन्नई में लैंड कर चुके हैं हम लोग। मुझे ये शूट दिया गया था क्योंकि मुझे मिडिल का सीट मिला था। बैग कलेक्ट करके अभी हम लोग जाएंगे गेस्ट हाउस। हमने ओला बुक कर लिया और एयरपोर्ट से हम लोग निकल रहे हैं अभी। और यहाँ से हमारा गेस्ट हाउस कुछ 40 मिनट्स दूर पे है। तो चलते चलते दिखाते हैं आपको चेन्नई के रोड्स रात को कैसे दिखते हैं। चेन्नई के बारे में इतना तो मुझे नहीं पता, पहले मैं 2 बार आ चुका हूँ। मुझे पर्टिकुलर 1-2 पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत पता है। तो 2015 में एक बार आया था, उसके बाद 16-17 गैप, फिर 18 में आया, फिर 19-20 गैप और अभी 2021 में। तो हर 2-2 साल के गैप में 2015 से मैं आ रहा हूँ, तो 3 बार आ गए। लास्ट टाइम भी मेरे साथ मेरे फादर इन लॉ थे, उससे पहले बार भी। मेरे फादर इन लॉ कितने बार आए आप पहले? 7। मेरे फादर इन लॉ 7 टाइम्स आए हैं चेन्नई। तो वही ट्रीटमेंट के लिए हम लोग आए थे। यहाँ पे कुछ तो चमक दमक है, कुछ तो हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मेट्रो भी मिलता है, मेट्रो लेके भी हम लोग जा सकते थे। हम लोग जा रहे हैं सेनोई नगर। हम लोग जा रहे हैं सेनोई नगर। एयरपोर्ट से सेनोई नगर तक का भी मेट्रो है, लेकिन हम लोगों ने कैब लेना प्रेफर किया। चलते हैं कैब में ही, 40 मिनट्स बता रहे हैं, पहुँच जाएंगे। कैब के अंदर बहुत अंधेरा है, इसलिए मैं अंदर का वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और चेन्नई के बारे में बोलने के लिए मुझे उतना पता नहीं है। मुझे खाली 3 जगह के बारे में पता है। एक तो हो गया सेनोई नगर, जहाँ पे हम लोग का गेस्ट हाउस है, और एक टी नगर, वहाँ पे भी हम लोग का गेस्ट हाउस था। लास्ट टाइम हम लोगों ने वहाँ पे भी 1-2 दिन रुका था। फिर अपोलो का मेन हॉस्पिटल ग्रीम्स रोड, तो उस एरिया के बारे में थोड़ा बहुत पता है। बाकी चेन्नई तो मैं लास्ट टाइम भी जब भी आया तो पेशेंट लेके ही आया था, तो उस समय उतना घूमना फिरना होता नहीं है। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक बीच पे गए थे और वहाँ पे कुछ शंख हम लोगों ने ख़रीदा था। तो देखते हैं, इस बार मौका मिला तो मैं घूम के थोड़ा बहुत वीडियो बनाने के लिए ट्राई करूँगा। गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। ये गेस्ट हाउस में 3 रूम है, 1, 2, 3। तो 2015 में जब हम आए थे तब 3 में थे, फिर 2018 में हम जब आए थे तभी रूम 2 में थे, फिर अभी 2021 में हम लोग रूम 1 में हैं। तो इस गेस्ट हाउस के जितने रूम थे सब में हम लोग रह चुके हैं। एसी है तो टेंशन नहीं है गर्मी में भी। और यहाँ से विंडो, यहाँ से बेल्कनी, अंधेरा है। यहाँ पे वॉशरूम बहुत नीट एंड क्लीन है, गीजर वीजर सब कुछ है। तो अभी नहा धो के फ्रेश होते हैं